बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 5 और आज का टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट का। बच्चों आज आपको इस टॉपिक का एक एक पॉइंट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, मुकम्मल कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं, जो माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आपने वीडियो का कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना ताकि आपको इसका मुकम्मल कंसेप्ट मिल सके। तो चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले वेट से। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। कौन सी फोर्स? कैसी फोर्स? वो फोर्स जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको हम वेट कहते हैं। अब हमने बात करनी है रियल और अपेरेंट वेट की, तो वो हम वेट की मेजरमेंट के दौरान इसको सीखेंगे। आप जानते हैं कि वेट को हम मेजर कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं हमारे पास। एक सिंपलेस्ट सादा तरीन जो हमारे पास डिवाइस है वो स्प्रिंग बैलेंस है। आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल की फिजिक्स लैब में या कॉलेज की लैब के अंदर आपने ये देखा होगा। ये है हमारे पास वो ऑपरेटर्स। अब मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों? ये एक वेट मेजरिंग डिवाइस है। इससे हम वेट किस तरह से मेजर करते हैं उसका मुकम्मल कंसेप्ट सीखेंगे और इसी की हेल्प से हम ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये एक सादा और सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, जो एक सिंपलेस्ट डिवाइस है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ईजिली कंसेप्ट इसका हासिल कर पाएंगे। ओके, अच्छा जी, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें एक स्प्रिंग होता है जिसके साथ एक तरफ इसे हुक लगी हुई है, यहां पर एक पॉइंटर है। ठीक है, अब इस हुक के साथ हम बॉडी अटैच करते हैं जिसका वेट हमने मेजर करना होता है। ये एक स्केल लगा हुआ है ऐसे। अब अगर ये बॉडी हम यहां पे अटैच नहीं करते तो इसका पॉइंटर जो है वो 0 पॉइंट पर होता है ऐसे। ठीक है, जैसे ही हमने इसके साथ एक बॉडी को अटैच कर दी तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है एज अ एक्शन, और रिएक्शन के तौर पर स्प्रिंग में खिंचाव आ जाता है जिसे हम टेंशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये जो पॉइंटर था ना, ये पॉइंट 0 से मूव करता हुआ नीचे आ जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 4.5 पे आके रुक गया, तो आप बॉडी का जो वेट है वो मेजर कर लेते हैं 4.5 न्यूटन। अब बच्चों बात जो समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो क्या कि इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है ना, उससे हमें यहां पर स्केल के रीडिंग मिलती है और उसी से हम वेट को मेजर करते हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब ये जमीन की सरफेस पे पड़ा हुआ है, हमने एक बॉडी अटैच कर दी, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, टेंशन अपवर्ड लगेगी इसके ऊपर। जितना वेट उतनी ही इसमें टेंशन आएगी और उसी टेंशन की मेजरमेंट यहां स्केल से हमें मिल जाती है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो वेट है वो 4.5 न्यूटन है। ठीक है, इसी को हम रियल वेट कहते हैं, एक्चुअल वेट कहते हैं, ट्रू वेट कहते हैं इसको हम। अब बच्चों अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट का मतलब आप उर्दू में देखिए क्या होता है, बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा होता है। समटाइम कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि बॉडी का जो वेट होता है वो हमें एक्चुअल से डिफरेंट मिल रहा होता है, उससे कुछ ज्यादा मिल रहा होता है या उससे कुछ कम मिल रहा होता है, उसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। मैं समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। देखिए इसका जो वेट है वो 4.5 न्यूटन है। ठीक है, अब मैं एक ऐसी सिचुएशन बना देता हूं कि कहीं इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर जाए, या मैं इसको खुद पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेता हूं। अब इसका वेट कितना था? 4.5 न्यूटन। जब मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा तो हो सकता है कि ये पॉइंटर नीचे मूव करता हुआ 6 पे आ जाए, क्योंकि मैंने नीचे को खींचा। उससे क्या हुआ, स्प्रिंग के अंदर जो है वो मजीद टेंशन बढ़ गई। अब इस स्प्रिंग के अंदर जब टेंशन बढ़ेगी तो इस टेंशन की रीडिंग हमें यहां पर मिलती है। तो यहां पर हमें इसी बॉडी का वेट वो कुछ ज्यादा बताएगा, 6 न्यूटन, लेकिन एक्चुअली 6 न्यूटन तो नहीं है, वो तो 4.5 न्यूटन है। वो तो एक खास सिचुएशन में जब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रही है तो इसका वेट जो है वो 6 न्यूटन शो कर रहा है, बट एक्चुअली 6 न्यूटन तो नहीं है। ये है अपेरेंट वेट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे से इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा लें। नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कम हो जाएगी। तो यहां पर हमें जो रीडिंग मिलती है वो तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन से मिलती है। अब इस स्प्रिंग में टेंशन कम होगी तो यहां पर रीडिंग कम मिलेगी, तो हम कहेंगे इस बॉडी का वेट कम है, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम। मे भी हमें 3 न्यूटन दे रहा हो, तो ये भी अपेरेंट वेट है, जो बजाहिर इस खास सिचुएशन के अंदर कि जब मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे पुश किया या इसको मैं नीचे की तरफ खींचा है, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। इसको हम बोलते हैं अपेरेंट, जो बजाहिर हमें नजर आ रहा होता है, जो किसी खास सिचुएशन के अंदर हमें ऐसा मालूम हो रहा होता है लेकिन एक्चुअली वो वेट नहीं होता। ये होता है अपेरेंट और रियल वेट का कंसेप्ट। ओके बच्चों,
अब हमने रियल और अपेरेंट वेट के कंसेप्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। और बच्चों यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे एक लिफ्ट की। उस लिफ्ट के अंदर हमने एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट का वेट करेंगे। मुख्तलिफ केसेस लेंगे और वहाँ पर आपको वन बाय वन मैं सिखाऊंगा कि रियल वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है, और इसके अलावा इसके लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। केस नंबर 1 पे आ जाइए। केस नंबर 1 पे एक लिफ्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये वेट मेजरिंग डिवाइस लगाई हुई है। ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमने मेजर करना है। पहले केस के अंदर लिफ्ट जो है वो रेस्ट पर है, उसमें किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? जीरो एक्सेलरेशन है। ओके, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक बॉडी इसके साथ अटैच कर दी ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस जिस तरह इसमें एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप जैसे कोई बॉडी अटैच करते हैं तो इसमें स्प्रिंग में टेंशन आ जाती है, इसके अंदर भी ऐसे ही स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे समझने मुश्किल है तो आप इसी को समझ सकते हैं, यही अपरेटस हमने यहां लगाया हुआ है। तो जैसे यहां पर वेट लगाते हैं तो स्प्रिंग में टेंशन आ जाती है ना, यहां पर भी हमने जैसे ही एक बॉडी साथ में अटैच की तो इसके अंदर मौजूद स्प्रिंग में टेंशन आ गई। अब देखिए वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, ठीक है, ये एक एक्शन मान लीजिए। एज अ रिएक्शन टेंशन अपवर्ड स्प्रिंग में आएगी, ऊपर की जानिब, सही है। अब ये क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पर है तो इसके अंदर मौजूद ये बॉडी भी रेस्ट पर होगी, समझ गए। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट की और एक टेंशन की, लेकिन बॉडी क्या है जी? रेस्ट पर है, बॉडी मूव नहीं कर रही। इस केस के अंदर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होती है जी? 0 होती है, समझ गए। अब जरा नेट फोर्स का रिलेशन लगाइए। नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या है? 0। क्यों? बॉडी मूव नहीं कर रही। एक वेट की फोर्स नीचे को एक्ट कर रही है, एक टेंशन की फोर्स ऊपर को एक्ट कर रही है, दोनों का सम क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है। तो याद रखें, अगर किसी बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर से फोर्स लग रही है, एक इधर से फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स आप माइनस करके हासिल करते हैं। या दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप डील कर रहे हैं और उनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है, तो किसी एक के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, समझिए। तो यहां पर देखिए हमने T प्लस W लिखा, एक वेट की फोर्स, एक टेंशन की फोर्स, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो मैंने यहां पर इसके साथ माइनस लगा दिया। इनमें से किसी के साथ भी आप माइनस यहां यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आपके पास नेट फोर्स बराबर है जी टेंशन प्लस वेट की। अब नेट फोर्स इस बॉडी पे 0 है, क्यों? कैसे पता चला? बॉडी तो मूव नहीं कर रही, बॉडी तो रेस्ट पर है, ठीक है, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, तभी नेट फोर्स 0 होती है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है जी? 0। ओके, तो यहां पर नेट फोर्स 0 हुई, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा टेंशन माइनस वेट, ठीक है। अब इस वेट को इधर ले आइए, टेंशन इज इक्वल टू वेट आ गया। ये जो वेट होता है हमारे पास, रियल वेट, एक्चुअल वेट, ट्रू वेट होता है। क्यों? मैंने आपको एक बात बताई थी, अब मैं आपको डिटेल बताता हूं, कंसेप्ट बताता हूं पूरा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चों कि इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है ना, टेंशन, वो टेंशन की जो मेजरमेंट है वो हमें रीडिंग की सूरत में यहां मिलती है और उसी को हम वेट कहते हैं, उसी से हम वेट की रीडिंग लेते हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन में जब ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, जैसे यहां पर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, 0 पे है, जैसे यहां पर ये भी नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है? 0 है, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट पर है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। अब इसके अंदर मौजूद जो स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग के अंदर कुछ टेंशन है और वो टेंशन इस बॉडी के वेट के बराबर है, तो उस टेंशन से जो रीडिंग मिलेगी ना वो भी इस बॉडी के वेट के बराबर मिलेगी। फिर सुन ले, इस सिचुएशन में आपने देख लिया कि जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही, मान लीजिए रेस्ट पर है, उसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो ये बॉडी जो है ये भी रेस्ट पर है। एक इसकी फोर्स वेट की नीचे को एक्ट हो रही है, टेंशन ऊपर को एक्ट हो रही है, दोनों का सम क्या है? 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, समझ गए। ओके, तो इसका मतलब नेट फोर्स फिर क्या बनती है? 0 बनती है। दो फोर्सेस से मिलकर ये नेट फोर्स बनी है, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू 0। तो पता चला कि टेंशन वेट के बराबर है। इस सूरत में ये आपको रियल वेट देगा, क्योंकि इसके स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन आई है ना, वो टेंशन वेट के बराबर है। तो जो इस टेंशन से यहां रीडिंग प्रोड्यूस होगी, वो रीडिंग भी इसके वेट के बराबर होगी। अब आपको ट्रू वेट मिला, इसको हम बोलते हैं रियल वेट, ठीक है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं लिखने के लिए, आप याद रख लें। इन दिस केस
लिफ्ट इज एट रेस्ट, मान लीजिए, वैसे हम ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रेस्ट पर ही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे यानी एक्सेलरेशन ना हो तब भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने आसान केस रखना है कि लिफ्ट रेस्ट पर है। इन दिस केस द लिफ्ट इज एट रेस्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही इस केस के अंदर, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस विल मेजर द एक्चुअल वेट, इस सिचुएशन के अंदर स्प्रिंग बैलेंस हमारा एक्चुअल वेट मेजर करेगा, ठीक है, क्योंकि वेट टेंशन के बराबर है तो टेंशन से हमें रीडिंग मिलती है, अगर टेंशन वेट के बराबर है तो रीडिंग भी हमें वेट के बराबर ही मिलेगी, तो ये है हमारा रियल वेट। अब हम बढ़ते हैं जी अपने सेकेंड केस की तरफ, यहां पर हम सीखेंगे अपेरेंट वेट, ठीक है, ओके जी। अब जरा देखिए, ये हमारे पास वही लिफ्ट है, वही इसके अंदर वो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे कि इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे विद सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, a, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिफ्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं एक एक्सेलरेशन के साथ, और वो एक्सेलरेशन कितना है जी, a एक्सेलरेशन है, समझ गए। अब बच्चों इस सिचुएशन के अंदर यहां पर जो एक स्प्रिंग लगा हुआ है ना इसके अंदर, जैसे मैंने यहां पर दिखाया ये वाला स्प्रिंग, इसी को मान लीजिए, ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जो रीडिंग मिलती है वेट की वो टेंशन से मिलती है, ठीक है। इसमें टेंशन बढ़ेगी तो यहां रीडिंग ज्यादा मिलेगी, इसमें टेंशन कम होगी तो रीडिंग कम मिलेगी। इसी तरह इसके अंदर भी स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर उसमें टेंशन ज्यादा होगी तो आपको रीडिंग ज्यादा देगा, वो टेंशन कम होगी तो रीडिंग कम देगा। अब जरा ये समझ लीजिए कि ऊपर जाते हुए जब लिफ्ट ऊपर को मूव करेगी तो स्प्रिंग में टेंशन ज्यादा तो आती है, मगर क्यों ज्यादा आती है, कैसे ज्यादा आती है, उसकी वजह क्या है बच्चों। इनिशियली ये लिफ्ट रेस्ट पर थी, इसके साथ ये एक बॉडी अटैच थी, ये बॉडी भी रेस्ट पर थी। अब इसके अंदर एक स्प्रिंग है, मान लीजिए मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ये लिफ्ट के साथ एक तरफ से स्प्रिंग अटैच है मान लीजिए, और दूसरी तरफ से वो बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। ये रेस्ट पर है, ये बॉडी रेस्ट पर है और ये रेस्ट पर रहना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया। आप जानते हैं इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है। आप उसको रेस्ट से मोशन में लेके जाएंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, मोशन से रेस्ट में लेके आएंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस शो करता है। अब देखिए, जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट को लेके जाते हैं, इसके अंदर लगा हुआ स्प्रिंग उसका एक एंड लिफ्ट के साथ अटैच है, दूसरा इस बॉडी के साथ अटैच है। अब ये वाला जो है वो फौरन से ऊपर मूव करना नहीं स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये क्योंकि लिफ्ट के साथ अटैच है और लिफ्ट मोटर के साथ जुड़ी है, वो जबरदस्ती इसको ऊपर लेके जाएगी। तो क्या होगा, ये वाला एंड जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ जाएगी। मान लीजिए ये आपके पास एक स्प्रिंग था ऐसे, अब मुझे खुद बताइए, अगर ये वाला एंड आप मूव ना कराएं और ऊपर वाले एंड को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएं तो स्प्रिंग में टेंशन बढ़ेगी या नहीं, बढ़ेगी ना टेंशन। तो यही केस यहां पर भी है। अब ये बॉडी है, ये रेस्ट पे थी, ये रेस्ट पे रहना चाहती है, इसको हम ऊपर की तरफ मूव कराना चाहते हैं तो ये रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस शो कर रही है। और ये वाला एंड तो वो इस लिफ्ट के साथ फिक्स है, वो तो ऊपर खींचेगा इसको, तो उससे क्या होगा, जब इस तरह ऊपर को लिफ्ट जाएगी तो स्प्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ जाएगी। जब स्प्रिंग में टेंशन बढ़ेगी ना, तो यहां पर हमें जो स्केल पर रीडिंग मिलती है वो तो टेंशन से मिलती है, जितनी स्प्रिंग में टेंशन आती है उसी से हमें यहां रीडिंग मिलती है। टेंशन स्प्रिंग में बढ़ गई तो यहां पर आपको जो वेट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। यह है इसका कंसेप्ट कि अगर हमें ज्यादा वेट क्यों मिलता है। मैथमेटिकल भी अभी मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, पहले कंसेप्ट पूरा सीखिए। तो ये जो अपेरेंट वेट होता है ना, वो पता है क्यों होता है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस जिसकी हेल्प से आप इसका वेट मेजर कर रहे हैं, उसके स्प्रिंग के अंदर किसी भी खास सिचुएशन की वजह से आप टेंशन को बढ़ा दो या टेंशन को कम कर दो तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से हट के कोई एक नई वैल्यू देगा वेट की, जो आपको बाहर नजर आ रही है बट एक्चुअली उसका वो वेट नहीं होता। उसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, उसको हम जाहिरी वेट कहते हैं, जो हमें बाहर नजर आ रहा होता बट एक्चुअली नहीं होता। बात समझ गए? ओके, तो बच्चों आपने देख लिया कि जब लिफ्ट ऊपर को मूव करती है तो इसके अंदर लगा हुआ स्प्रिंग एक इधर से लिफ्ट के साथ अटैच है, दूसरा इस बॉडी के साथ अटैच है। अब बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहना चाहती है क्योंकि वो रेस्ट पर थी,
वो अचानक से ऊपर मूव नहीं करना चाहेगी, वो रेजिस्टेंस शो करेगी, लेकिन ऊपर वाला एंड तो लिफ्ट से जुड़ा हुआ है, वो तो मोटर से जुड़ी है, वो जबरदस्ती खींच के लेकर जाएगी इसको ऊपर, तो उससे स्प्रिंग में खिंचाव बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। जब स्प्रिंग में टेंशन बढ़ेगी ना, तो टेंशन से हमें यहां रीडिंग मिलती है स्केल पर, तो हमें ज्यादा रीडिंग मिलेगी। तो इस सूरत में जो बॉडी का अपेरेंट वेट होगा वो उसके ओरिजिनल वेट से आपको ज्यादा मिलेगा। समझ गए? ओके, अब हम इसका जरा मैथमेटिकल रिलेशन भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अभी देखा जाए तो इसके ऊपर एक जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है और एक नीचे को एक्ट हो रही है। नीचे इसका वेट एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ इसकी टेंशन। अब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो लिफ्ट के अंदर ये मैस भी पड़ा हुआ, तो ये भी ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को मूव करेगा। ये बात याद रखनी है आपने। इसका मैस मान लीजिए m है हमारे पास। ओके, तो अब इसके ऊपर जरा नेट फोर्स निकालिए। क्या नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन है। ठीक है ना? तो यहां पर अब नेट फोर्स आपके पास जीरो नहीं आएगी। याद रखना, जितने के जितने रिलेशन है सारे के सारे आपने नेट फोर्स से निकालने। जैसे आपने ये भी नेट फोर्स से निकाला था, ऐसे ही आपने ये भी नेट फोर्स से निकालना है। यहां पर नेट फोर्स जीरो थी क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। न्यूटन का लॉ है, ठीक है, कि अगर बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई होगी तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स भी नहीं है। ओके, तो यहां देखिए इस केस के अंदर बॉडी में एक्सेलरेशन है, ठीक है, ए के बराबर एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स अब जीरो नहीं करनी है आपने। अब नेट फोर्स किसके बराबर है? यहां पर देखिए दो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। बॉडी किधर को जा रही है? ऊपर को जा रही है। तो ऊपर वाली फोर्स फिर बड़ी हुई, नीचे वाली फोर्स छोटी हुई। ठीक है, अब नेट फोर्स कैसे मिलेगी? मैंने बताया था, अगर फोर्सेस ऑपोजिट हों, एक इधर से एक्ट हो रही है, एक इधर से एक्ट हो रही है, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों को माइनस करके। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर किसको किससे माइनस किया जाए? बड़ी वाली फोर्स को छोटी वाली फोर्स से माइनस करेंगे हम। ओके, तो इस सूरत में इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो नेट फोर्स बराबर है टेंशन माइनस वेट के, क्योंकि टेंशन वाली फोर्स बड़ी है, बॉडी ऊपर को जा रही है। ठीक है, वेट वाली फोर्स छोटी है। जैसे ये मार्कर है, अगर एक बंदा इसको इधर से खींचे, दूसरा इसको उधर से खींचे, ये मार्कर जिसकी तरफ शिफ्ट होगा उसकी फोर्स ज्यादा होगी। अगर इधर वाला बंदा ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मार्कर इधर को जाएगा, अगर ये वाला बंदा ज्यादा फोर्स लगाता तो मार्कर इधर को जाएगा। इसी तरह ये बॉडी है, एक टेंशन ऊपर खींच रही है, वेट नीचे खींच रहा है, ये किधर जाएगा? ऊपर को जाएगा ऐसे, तो मतलब टेंशन की फोर्स ज्यादा है। तो आपके पास नेट फोर्स आएगी टेंशन माइनस वेट के बराबर। समझ गए? अब हमने क्योंकि वेट शो करना है ना, अपेरेंट वेट जो हमें मिल रहा है तो वो टेंशन से मिलता है। मैंने आपसे बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि इस स्प्रिंग के अंदर मौजूद जो टेंशन है ना, टेंशन, वो हमें वेट की रीडिंग देती है। तो अपेरेंट वेट जो होता है हमारे पास, वो यूं समझ लीजिए यहां पर टेंशन है। तो जो कंफ्यूजन यहां पर ये होती है, बच्चे कहते हैं सर हम टेंशन क्यों मेजर कर रहे हैं, टेंशन क्यों इसके बराबर शो करते हैं? क्या वजह है? क्योंकि हमें जो अपेरेंट वेट मिलता है वो टेंशन से मिलता है, इसलिए हम यहां पर रिलेशन टेंशन के लिए निकालेंगे। समझ गए? तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर कर लीजिए कि इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन से हमें यहां रीडिंग मिलती है, इसीलिए हम यहां टेंशन कैलकुलेट करते हैं। ये स्प्रिंग की टेंशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिए, तो यहां पर नेट फोर्स बराबर आ गई टेंशन माइनस वेट के। वेट को यहां ले आइए, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, तो टेंशन बराबर है वेट प्लस फोर्स के, जो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हुई। ठीक है, अब बॉडी का मास m है, और क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन a था तो ये भी उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन भी a होगा। सही है, तो F इज इक्वल टू एम ए, और वेट mg होता है बॉडी का, m उसका मास है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g वेट mg के बराबर होता है, आप जानते हैं। सो टेंशन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। अब जरा देखिए, पहले क्या था? टेंशन वेट के बराबर थी, इसलिए जो रीडिंग आपको टेंशन से मिलेगी वो भी वेट के बराबर मिलेगी। अब टेंशन वेट के बराबर नहीं है, ठीक है, वेट के साथ एक और चीज ऐड करो, नेट फोर्स या एम ए वाली, ये वाला फैक्टर मजीद ऐड करो, उसके बराबर है टेंशन। यानी टेंशन प्रीवियस केस से इस केस में बढ़ चुकी है। पहले ये टेंशन सिर्फ वेट के बराबर थी, अब ये टेंशन वेट प्लस एफ के बराबर है। अब ये टेंशन बढ़ चुकी है, तो टेंशन बढ़ेगी तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इसी से तो हमें पता चलता है कि देखिए इस स्प्रिंग में टेंशन बढ़ चुकी है, तो टेंशन ही तो हमारे पास रीडिंग देती है वेट की, जो अपेरेंट वेट हमें मिलता है। इस वजह से हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब जरा देख लीजिए जो पॉइंट हमने कुछ याद रखने हैं। नाउ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए।
अब हमारी लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर की तरफ, जिसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। स्प्रिंग बैलेंस विल रीड द वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन एक्चुअल वेट कॉल्ड अपेरेंट वेट। ठीक है, अब जो हमारे पास ये वेट बैलेंस है, ये जो भी वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वेट मेजर करेगा, वो हमारा अपेरेंट वेट होगा। ठीक हो गया? ओके जी, तो ये आपने देख लिया जी इसका सेकंड केस। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड केस की तरफ। बच्चों थर्ड केस में हमने क्या करना है, वही लिफ्ट, वही बॉडी और वही वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अब हमने इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। ऊपर से हमने इसको नीचे की तरफ लाना है। जब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाओगे ना, तो इस मेजरिंग, ये जो वेट मेजरिंग डिवाइस है, इसके अंदर मौजूद जो स्प्रिंग है उसके अंदर टेंशन कम हो जाती है। टेंशन कम होने की वजह से ये एक्चुअल से थोड़ा कम रीडिंग शो करेगा, जितना बॉडी का एक्चुअल वेट है उससे थोड़ी कम रीडिंग शो करेगा ये। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, पहले उसका कंसेप्ट सीखिए। देखो बच्चों, हमारे पास मान लीजिए कि ये एक एंड था इसका, ठीक है, जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है, और ये नीचे वाला एंड जो है इसका, यहां पे बॉडी अटैच है। स्प्रिंग का एक एंड लिफ्ट से अटैच, दूसरा बॉडी से। अब जरा सोचिए, अगर ये रेस्ट पर होती तो इसने वेट ने कुछ नीचे की तरफ फोर्स लगाई, जिसकी वजह से इसमें कुछ टेंशन की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, जो कि बराबर थी वेट के। अच्छा, अब अगर हम इसको ऊपर वाले एंड को नीचे रिलीज कर, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए, तो उससे क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कम हो जाएगी। कैसे? देखो, आपने ऐसे स्प्रिंग खींचा हुआ, ऐसे खींच के रखा हुआ है। अब ऊपर वाले एंड को अगर आप नीचे लेकर आओ ऐसे, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, टेंशन में कमी आ जाएगी। फिर सुनो, ऐसे आपने इसको खींच के रखा हुआ था ऐसे करके, ठीक है, समझने के लिए देखें। अब ऊपर वाला एंड जो कि लिफ्ट के साथ अटैच है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो ये वाला एंड भी नीचे को आएगा ऐसे, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो थोड़ी सी आपको कम मालूम होगी। तो इसी तरह से जब ये लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है, तो स्प्रिंग का एक हिस्सा लिफ्ट से अटैच है, दूसरा हिस्सा इस बॉडी से अटैच है, ठीक है, ये वाला हिस्सा और दूसरा ये वाला हिस्सा। पहले जब ये रेस्ट पर थी तो कुछ ना कुछ इसमें टेंशन थी, खिंचाव था, ऐसे वो वेट के बराबर था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ने ऊपर से नीचे आना शुरू कर दिया विद सम एक्सेलरेशन ए, तो ये वाला एंड जो है वो नीचे को मूव करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर कुछ टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। फिर से सुन लें, ऐसे स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ था, ये वाला एंड अगर नीचे मूव करोगे ऐसे, तो डेफिनेटली क्या होगा उससे, कि स्प्रिंग के अंदर जो खिंचाव था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्प्रिंग में जब टेंशन कम हो जाएगी, तो हमें जो यहां स्केल पे रीडिंग मिलती है वो तो स्प्रिंग की टेंशन से मिलती है। अब अगर स्प्रिंग की टेंशन एक्चुअल टेंशन से कम हो जाएगी, तो वेट भी हमें एक्चुअल वेट से कम मिलेगा। बात समझ गए? ओके, तो यहां पर देखिए बच्चों कि हमारे पास जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है विद एक्सेलरेशन ए, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो इस वेट मेजरिंग डिवाइस में लगा हुआ है, उस स्प्रिंग के अंदर टेंशन कम हो जाती है। हमें जो वेट की रीडिंग मिलती है उस टेंशन से मिलती है। टेंशन कम है तो यहां पर वेट की रीडिंग भी कम होगी, तो यहां पर जो बॉडी का अपेरेंट वेट है वो उसके एक्चुअल वेट से कम दिखाई देगा आपको। समझ गए? बॉडी का जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम मालूम होगा आपको, राइट? ओके जी, अब हम इसके मैथमेटिकल की तरफ आते हैं। यहां पर भी हमने नेट फोर्स से ही इसका जो रिलेशन है वो कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, यहां पर अब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है विद सम एक्सेलरेशन ए, उसके साथ ये बॉडी भी अटैच है, वो भी ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है। इसका मास m है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखो जी, नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है हमने इसके ऊपर। बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट की और एक टेंशन की है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेट फोर्स कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस करके। सवाल ये पैदा होता है कि किस फोर्स को किससे माइनस किया जाए, तो मैंने बताया था बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को माइनस कीजिए। बड़ी वाली फोर्स कौन सी है, अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे वाली फोर्स अब बड़ी है, ऊपर वाली फोर्स छोटी है। क्यों? क्योंकि बॉडी नीचे को मूव कर रही है। अब नीचे वाली फोर्स ज्यादा है तभी तो नीचे मूव कर रही है। तो इस सूरत में जो आप नेट फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, वेट माइनस टेंशन के। ऊपर की फोर्स टेंशन है, नीचे की फोर्स वेट है। पहले क्या किया था, टेंशन माइनस वेट किया था। अब क्या किया है, वेट माइनस टेंशन, क्योंकि पहले बॉडी ऊपर जा रही थी, ऊपर वाली फोर्स बड़ी थी, नीचे वाली छोटी थी। अब बॉडी नीचे आ रही है, नीचे वाली फोर्स बड़ी है, ऊपर वाली फोर्स छोटी है, तो नीचे वाली फोर्स में से माइनस कर दीजिए ऊपर वाली फोर्स। सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू W माइनस टी आ जाएगा। क्योंकि हमने तो रिलेशन निकालना है टेंशन के लिए, तो टेंशन एक साइड पे कर लेते हैं हम। इधर टेंशन माइनस है, इधर आके हो जाएगी प्लस,
ये F जो नेट फोर्स थी इधर प्लस की है, उधर जाके हो जाएगी माइनस। सो T इज इक्वल टू वेट माइनस F। वेट किसके बराबर होता है? mg के। और न्यूटन सेकंड लॉ से F किसके बराबर होता है? ma के। नेट फोर्स किसके बराबर होगी? ma, मैस इनटू एक्सेलरेशन a, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रही थी लिफ्ट वो a। समझ गए? ओके, तो T इज इक्वल टू क्या आ गया? mg माइनस ma। ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब जरा इसको एनालाइज कीजिए। टेंशन क्या वेट के बराबर है? नहीं। किसके बराबर है? वेट में से कुछ निकाल दो, कुछ माइनस कर दो, कुछ चीज माइनस कर दो, ये वाला फैक्टर वेट में से माइनस कर दो तो उसके बराबर है टेंशन। यानी अब की बार टेंशन वेट के बराबर नहीं, वेट से ज्यादा नहीं, बल्कि वेट से भी कम है। ये देख सकते हैं टेंशन बराबर है वेट माइनस ma। वेट में से ma निकाल दो, उसके बराबर टेंशन है। यानी वेट में से कुछ ना कुछ तो माइनस किया ना, वट एवर जो भी वैल्यू हो ma की, हम उससे नहीं उसको डिस्कस करते। हम ये देखते हैं कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू होगी जो कि हमने वेट से माइनस की निकाली, तो उसके बराबर हमें टेंशन मिली। तो अब की बार टेंशन वेट से कम है, तो जो हमें रीडिंग मिलेगी वो भी एक्चुअल वेट से कम मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर जो अपेरेंट वेट बॉडी का आता है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम मिलेगा आपको। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। अब की बार लिफ्ट किधर मूव कर रही है? नीचे को, विद एक्सेलरेशन a। स्प्रिंग बैलेंस विल रीड द वेट ऑफ द बॉडी लेस देन एक्चुअल वेट। अब जो स्प्रिंग बैलेंस है वो इसका जो रीड करेगा वेट वो एक्चुअल वैल्यू से कम रीड करेगा। ओके, अब हम लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। वेट लेसनेस का कंसेप्ट भी आपने यहीं पर सीखना है बच्चों, डिटेल से सुनिएगा इसको। लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली हमारा केस नंबर 4 है। अब वही हमारे पास लिफ्ट है, वही इंस्ट्रूमेंट है जो वेट मेजरिंग करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक बॉडी भी वही है। ठीक है, अच्छा अब क्या है जी, देखिए जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता ये ऊपर से टूट चुकी है, अब लिफ्ट फ्रीली ऊपर से नीचे आ रही है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी अब a किसके बराबर होगा? g के, मैंने यहां मेंशन किया है। और ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आते हुए आपको वैसे पता है कि अगर इस तरह लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो उसके अंदर टेंशन कम होती है। उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन जो आपने यहां यूज किया सेम टू सेम यही आप उठा के यहां रखेंगे, सेम टू सेम, ये देख लें। ठीक है, यहां पर यही रिलेशन, टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस एफ, टेंशन इज इक्वल टू वेट माइनस एफ, ऊपर से नीचे आते हुए यही रिलेशन आप यूज करेंगे। लेकिन पहले लिफ्ट आ रही थी विद एक्सेलरेशन a, अब ये ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल कर रही है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर। यानी अब की बार a किसके बराबर होगा? g के। तो इस केस के अंदर यहां पर आप a की बजाय उसके अंदर क्या पुट कर देंगे? g। ये देखें यहां पर मैंने g पुट कर दिया, तो ये mg माइनस ma बन जाएगा mg माइनस mg। तो mg माइनस mg करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। अब इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन खत्म हो जाती है, समझ गए? इस स्प्रिंग में जब टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो यहां पर आपको रीडिंग जो वेट की मिलेगी वो 0 मिलेगी। तो हम कहेंगे ये जो कंडीशन है बॉडी की इसको मतलब वेट लेसनेस, जिसमें बॉडी की जो वेट 0 हो जाता है। तो याद रखें जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उसकी मोशन के दौरान जब वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं आप उसका वेट मेजर करेंगे तो वो वेट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेट लेसनेस। ओके, अब मैं इसकी वजह भी बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, टेंशन क्यों 0 हो गई हमारे पास। जरा सुनिए, ये जो हमारे पास एक स्प्रिंग था ना, एक तरफ से लिफ्ट से अटैच और एक तरफ से हमारे पास इधर से ये बॉडी से अटैच है। ठीक है, याद रखो बच्चों, स्प्रिंग में टेंशन तब आएगी जब इसके इस एंड की वेलोसिटी और इस एंड की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। आप मूव करेंगे ना ऐसे डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। लेट्स सपोज इसको मैं यहां से रोक लेता हूं, रेस्ट पे रखा, यहां से पकड़ा दूसरा एंड, नीचे मूव किया ऐसे। अब देखिए ये नहीं मूव कर रहा, ये रेस्ट पर है, इसको मूव कर रहा हूं, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ टेंशन आ जाएगी। अब ऊपर से नीचे आते हुए अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, लेट्स सपोज मैं यहां से इसको पकड़ता हूं, स्प्रिंग को नीचे खींचा, इसको भी साथ नीचे खींच दिया। अब जिस वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट ऊपर से नीचे आया, उसी वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट भी नीचे ले आऊं, तो क्या फिर स्प्रिंग में कुछ खिंचाव आएगा? नहीं आएगा। फिर से सुनिए, स्प्रिंग का एक एंड ऐसे पकड़ा, दूसरा एंड इस तरह से। अब जिस वेलोसिटी से मैं नीचे वाला एंड नीचे लेके जाता हूं, उसी वेलोसिटी से ऊपर वाला भी नीचे लेके आता हूं ऐसे, तो स्प्रिंग में कुछ भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसे ये लो,
ऐसे करूँगा स्प्रिंग को तो क्या उसमें कुछ टेंशन आएगी? कोई टेंशन नहीं आएगी। टेंशन तब आएगी अगर ऊपर वाले एंड की वेलोसिटी नीचे वाले एंड की वेलोसिटी डिफरेंट रख के मूव कराओ, ठीक है। या ऐसा भी कर लो कि ये ऐसा मूव कर रहा है और नीचे वाला तेज मूव कर रहा है, तब भी इसमें खिंचाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ वेट की रीडिंग आपको मिलेगी। लेकिन इस केस के अंदर देखें, ये वाला एंड जो है ये भी फ्रीली फॉलिंग है, यानी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ नीचे आएगा। और जो ऊपर वाला एंड जो कि लिफ्ट के साथ अटैच है, लिफ्ट भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे आएगी। तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कभी भी खिंचाव नहीं आता। ये है इसकी जो डीप एक कंसेप्ट है, जो डीप इसका पॉइंट है, जो कि अंडरस्टैंड करने में हमें मुश्किल होती है, वो ये पॉइंट है। अब जो ये वाला एंड है ये भी जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, और जो ऊपर वाला एंड है लिफ्ट के साथ अटैच है, लिफ्ट भी जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, इसलिए वो एंड भी जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। दोनों की वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें स्प्रिंग में टेंशन खत्म हो जाएगी। आप यूं मान लीजिए जैसे एक स्प्रिंग को यहां से हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे ऐसे गिरता हुआ आता है, तो क्या उसके अंदर कुछ टेंशन आएगी? कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि उसको अपर पार्ट और उसको लोअर पार्ट दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, कुछ भी उसके अंदर टेंशन नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।